पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी के बाद गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने गैस औसत 16.37% महंगी करने की तजवीज़ दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। ओगरा की सिफारिशात पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान का कारवां सक्खर से बरास्ता घोटकी रहीम खान के लिए रवाना। मकामी कायदीन कारकुनान के साथ चौक बहादुरपुर में मार्च का इस्तकबाल करेंगे। कौमी शहरा को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। शुरका के लिए कौमी शहरा पर खैमा बस्ती कायम कर दी गई। खैमा बस्ती में बैक वक्त 50,000 अफराद के क़याम का इंतज़ाम किया गया है। सादिकाबाद में बिलावल के अवामी मार्च से कबल बारिश ने जलसागाह का हुलिया बिगाड़ दिया। बारिश का पानी अवामी मार्च के पंडाल में दाखिल हो गया। बारिश और तेज हवाओं ने खैमा बस्ती के टेंट उखाड़ दिए। बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च सिंध से पंजाब में दाखिल होकर उसी मुकाम पर कयाम पजीर होना था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाम 4 बजे जलसे से खिताब करेंगे। मार्च के इस्तकबाल के लिए जियालों की मोहब्बत का अनोखा अंदाज। बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए दर्जनों रेगिस्तानी ऊँटों को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। ऊँटों का काफिला चौक बहादुरपुर जलसेगाह की जीनत बनेगा। पार्टी परचमों से सजे ऊँटों का काफिला चोलिस्तान से जलसेगाह की जानिब रवां दवां। हुकूमत के खिलाफ पीटीआई का सिंध बचाओ लॉन्ग मार्च। शुरका नवाब शाह से रवाना। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध को हक नहीं दिया जा रहा। सिंध में अब पुराने नारों में कोई कशिश नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेंटकार मजमा लेकर साथ चल रही है। हमें अपने आप को ज्यादा मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। मुल्क इमरान खान की क़यादत में गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने यमन, रूस, यूक्रेन, शाम की सूरत हाल है। कोई भी मुश्किल हो हम पलक झपकते ही तैयार हो जाते हैं। नादरा ने नई रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोलकर अपनी रसाई को बढ़ाया है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। लिखा, शहरियों की सहूलियात के लिए नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोले हैं। नादरा सेंटर्स इन तहसीलों में भी खुले हैं जहां पहले कोई सेंटर नहीं था। वजीर खजाना शौकत तरीन की एफबीआर को फरवरी में रिकॉर्ड टैक्स वसूलियों पर मुबारकबाद। ट्विटर बयान में कहा कि एफबीआर ने फरवरी के टैक्स हदफ को कामयाबी से हासिल किया है। फरवरी में 441 अरब का टैक्स इकट्ठा किया गया। जब नई हुकूमत आई सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया है उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम के हुकूमत पर लफ्जी वार लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आप इक़्तिदार के ज़ौम में हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। नई हुकूमत आई तो सबसे पहले नैब का इख्तियार वापस लिया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, नैब के तमाशे 22 साल से भुगत रहे हैं। ये वो इदारा है जिसने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम केस में नई पेशरफ्त। शरीक मुजरिम जान मोहम्मद की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुद्दई नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम के मुआविनी ने खुसूसी की तैनाती गैर आईनी करार देने का केस सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क दिए, दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती की निशानदही नहीं कर सके।
के बाईस अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 30,218 हो गई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। मुल्क भर में 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मालाकंड के इलाके दरगई में 4 अफराद को घर में मौत के घाट उतार दिया गया। लेवी जराए के मुताबिक शौहर की फायरिंग से बीवी, माँ, भाई और भतीजी जान बहक। मुलजिम का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसा। अलमनाक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई जान से गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। चिराग तले अंधेरा। वजीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला में सेवरेज और निकासी ऐप का कोई इंतजाम नहीं। गटर का पानी हो या बारिश का, सड़क पर ही नजर आता है। मार्केट में जाना हो या दफातर शहरियों के लिए अजाब बन गया। यूक्रेन के दरमियान जंग 7वें रोज भी जारी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी अफवाज ने कब्जा कर लिया। दूसरे बड़े शहर खार्किव का कंट्रोल हासिल करने के लिए शदीद लड़ाई जारी। रूसी अफवाज तेजी से खार्किव की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। बमबारी और पैदल दस्तों की आमने सामने झड़पें भी जारी हैं। जमहूरियत और आमरीत की जंग में जमहूरियत की जीत होती है। यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो अपने दिफा के लिए खड़ा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया। स्टेट ऑफ द यूनियन से पहले खिताब में उनका यही कहना था कि नेटो ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी अफवाज भेज रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने खबरदार किया है कि अगर एटमी जंग छिड़ गई तो कोई फायदा नहीं होगा। जेनेवा में मुनक़िदा तख़फ़ीफ़ फैसला कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका जौहरी हथियारों के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है। यूरोपीय ममालिक में अब भी अमरीकी जौहरी हथियार मौजूद हैं। यूक्रेन और रूस जंग के असरात आलमी मईशत पर बढ़ने लगे। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों को ऊपर लग गए। खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $111 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से ऊपर हो गई। अमरीकी और यूरोपीय मंडियों में मंदी का रुझान रहा। नवासे रसूल का मदीने से करबला की जानिब सफ़र का आगाज़ हो गया। इमाम हुसैन ने 28 रजब को यजीद की बैत से इनकार करते हुए मदीने से मक्के की जानिब सफ़र शुरू कर दिया, जिसके बाद मदीने का सरदार कभी मदीने लौट कर नहीं आया। और उर्दू अदब की रिदा में खूबसूरत गज़लों के सितारे टांकने वाले बेहतरीन शायर नासिर काज़मी की आज 50वीं बरसी मनाई जा रही है। नासिर काज़मी की गज़लें आज भी शेरी हलकों के साथ साथ मौसीकी के शायकीन में यकसा मकबूल हैं।